नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले ये बताइए। हम तो बहुत मस्त, बहुत अच्छे हैं। और देखिए, आज हम चालू करने वाले हैं उम्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो रेलवे में 1 से 2 नंबर तो कन्फर्म ही है। इससे 1 नंबर तो आएगा ही आएगा। देखिए, यहाँ से एक सबसे बड़ी फायदा हम आपको बता रहे हैं। पता है क्या? उम्र पे आधारित क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर मैथ में नहीं पूछेगा तो रीजनिंग में पूछ लेगा। ये जान लो, आपके लिए फायदा होने ही वाला है। मैथ में नहीं पूछेगा मत पूछे, रीजनिंग में आ जाएगा ना। मतलब यहाँ से क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि उम्र पे आधारित क्वेश्चन पे प्रश्न बनते कैसे कैसे हैं। ठीक है, इसका वीडियो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं समझते कि 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो सकता है। कोई अगर 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ाए तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में, 1 से 2 वीडियो में ही ख़त्म कर दें। ठीक है, इसमें देखिए, या तो ये पूछ लेगा कि दोनों की उम्र का अंतर, जब भी देगा तो 2 का उम्र देगा। पहले ये जान लो, उम्र पे आधारित प्रश्न जब भी देगा तो 2 का उम्र देगा। 2 से 3 का दे सकता है, लेकिन 1 का कभी नहीं देगा। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि दोनों की उम्र में अंतर क्या है, दोनों की उम्र का योग क्या है। अनुपात में किसी का उम्र दे देगा, पूछ देगा कि इसका वास्तविक उम्र क्या है। ठीक है, किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। कहने का मतलब ये है, देखिए, हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो राहुल की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी। राहुल की वर्तमान आयु बताइए। ये राहुल की वर्तमान आयु इसी ऑप्शन में से एक होगा। 4 ऑप्शन है, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, 17 वर्ष, इसी में से एक होगा। लेकिन कौन होगा ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसके पहले वाले वीडियो जितने लोग नहीं देखे हैं देख लेना, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है। क्या दिया है कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 4:5 है। सबसे पहले क्या करेंगे कि अनुपात वाली वैल्यू से ऑप्शन को काटेंगे। जो ऑप्शन पूरी तरीके से कट जाए वही आपका आंसर होगा। इसके पहले वाले वीडियो में आप इस तरीके से पढ़े थे, सेम वही चीज है। लेकिन 10 वर्ष है क्या, 15 वर्ष क्या है, 14 वर्ष और 17 वर्ष, जो चारों ऑप्शन है क्या, ये वर्तमान राहुल की वर्तमान आयु है। और अनुपात में जो दिया है वो 4 वर्ष पहले का दिया है। यहां पे 10 वर्ष राहुल की वर्तमान आयु है, इसे हम 4 वर्ष पहले ले जाएंगे तो अनुपात में राहुल का 5 आ जाएगा। विकास और राहुल का अनुपात दिया है, विकास का 4 दिया है, राहुल का 5 दिया है। आपको मतलब राहुल से है, विकास से नहीं है। विकास को हटा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि 4 वर्ष पहले राहुल का अनुपात जो है वो 5 है। वर्तमान आयु में से अगर 4 वर्ष घटा के और 5 से हम भाग देंगे और जो ऑप्शन पूरी तरह कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए, 10 में से 4 घटाएंगे हम, 6। क्या 6 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 15 में से 4 घटाएंगे, 15 वर्तमान है, 4 वर्ष पहले जाइए। 11, क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 14 में से 4 घटाइए, 10। क्या ये 5 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा। 17 में से 4 घटाइए, 13। क्या ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। केवल आपका ऑप्शन नंबर सी यही होगा आपका आंसर, 14 वर्ष। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? हम तो इतना क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन आपसे हम बार बार बोले हैं कि आपको क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, आपको केवल वो पढ़ना है जो पूछेगा। बस क्या पूछा? माँ और बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, माँ और बेटी का वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो वर्तमान का पूछा है तो अनुपात भी वर्तमान का होना चाहिए। अगर अनुपात पहले का है, क्योंकि देखो जो ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन होगा तो चारों ही वर्तमान का पूछा है तो चारों ऑप्शन वर्तमान का ही होगा। और अगर यहाँ पे पूछ ले कि 4 वर्ष 5 वर्ष पहले 8:3 था, ठीक है, या 4 वर्ष बाद 8:3 रहा होगा, हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे आप, इसे वर्तमान को अगर पूछे 4 वर्ष बाद क्या होगा तो 4 वर्ष बाद ले जाएंगे। अगर पूछेगा 4 वर्ष पहले क्या होगा तो इसी वर्तमान को 4 वर्ष पहले ले जाएंगे। मतलब क्या है कि 4 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे और अनुपात से भाग दे देंगे, जो कट जाएगा पूरी तरह वही आंसर होगा। ठीक है, ये डाउट बताए हैं अगले क्वेश्चन का। बाकी इसको देखते हैं अब सेम उसी तरीके से कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। वर्तमान आयु अनुपात में कितना है? 8:3। 8 और 3 के अनुपात में है तो 8 और 3 को जोड़ लेंगे, 8 3 11। अब देखेंगे 11 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा हो सकता है। जो भी 11 से ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। 66 है, 11 से काटिए, कट सकता है, हाँ। 74 है, 11 से कट सकता है, नहीं। 71 है, 11 से कट सकता है, नहीं। 69 है, 11 से कट सकता है, नहीं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि P की आयु Q की आयु की दोगुनी है और 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। यही क्वेश्चन है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप केवल ये पढ़ेंगे पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है। ये सब जो भी है, जो 4 ऑप्शन दिया है उनकी वर्तमान आयु का योग ही दिया है। 60 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 और 50 हो सकता है। अब देखते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक में चलेंगे कि P की आयु Q की आयु की दोगुनी है। P की आयु Q की दोगुनी है। किसकी? P की आयु दोगुनी है Q की आयु की, मतलब 2:1 के अनुपात में हो गया। अब क्या है कि इनके अनुपात के योग से हम ऑप्शन को काटेंगे। 2 और 1 3, 3 से कौन सा कटेगा? 60 वर्ष, 40, 30, 50, मतलब 60 कट जाएगा। ठीक है, 60 कट जाएगा, 40 नहीं कटेगा, 50 भी नहीं कटेगा, 30 भी कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है। 5 साल बाद 70 वर्ष होगा। ये वर्तमान में हम पहले ऑप्शन से लेके चलते, 2 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ना 40 होगा ना 50 होगा। अब बचा 2, 30 हो सकता है या 60 हो सकता है। तो पहले इससे बता देते, फिर दूसरा एक छोटा सा बताएंगे इसी में। 60 वर्ष है, आज वर्तमान में 60 वर्ष है और 5 साल बाद आयु का योग 70 होना चाहिए। इसमें हम 5 साल जोड़ेंगे तो 5 साल तो एक व्यक्ति का आयु बढ़ेगा, P का 5 साल बढ़ेगा, मतलब 5 साल बाद आयु का योग पूछा है। जैसे हम मानते हैं कि हमारी एज हम मानते हैं 20 वर्ष है और बगल वाले हमारे दोस्त की एज 25 वर्ष है। 5 साल बाद अगर पूछा जाए तो 5 साल बाद क्या हम 25 साल के हो जाएंगे और हमारा दोस्त 25 ही साल का रहेगा? उसकी भी एज 5 साल बढ़ेगी ना। सेम उसी तरीके से P की आयु जब 5 साल बढ़ेगी तो Q की भी 5 साल ही बढ़ेगी।
मतलब वृद्धि कितना होगा 10 साल का। योग पूछ रहा है मतलब 10 साल बढ़ेगी, तो 60 में हम 10 बढ़ा देंगे तो 70 साल आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ से 70 साल आ गया। और इस पे देखते हैं 30 साल है, 5 साल बढ़ा है। आयु का योग मतलब 5 साल पी का बढ़ा है, 5 साल क्यू का, दोनों का योग करेंगे तो 10 साल। वर्तमान में 30 दिया है और 10 साल जोड़ देंगे तो क्या ये 70 हो सकता है? 5 साल बढ़ा देंगे तो क्या ये 70 होगा? 5 नहीं 10 साल बढ़ाओगे तो भी 70 नहीं होगा। ये तो आधा से भी कम है, ये हो ही नहीं सकता। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उनकी आयु उनके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। पूछ क्या रहा है? पिता और पुत्र दोनों की आयु। ठीक है, दिया क्या है? पिता और पुत्र दोनों की आयु पूछ रहा है, तो इन्हीं 4 ऑप्शनों में से होगा। अब देखते हैं कि 4 ऑप्शन हम चेक कैसे करेंगे कि इन्हीं 4 ऑप्शनों में से कैसे पता करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, इसके लिए हम ऊपर पढ़ते हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। क्या 36 10 का 4 गुना है? नहीं है, इसे काट दो, ये हो ही नहीं सकता। और क्या 44 11 का 4 गुना है? हाँ है। 40 10 का 4 गुना है? हाँ है। 60 15 का 4 गुना, ये भी है। अब क्या करेंगे? अब आगे पढ़ेंगे कि 20 वर्षों में उनकी आयु उनके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। देखिए, 20 वर्षों में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। एक चीज बताइए कि 20 वर्ष बाद अगर हम मानते हैं आज पिता, इसी में से किसी को एक ले लेते हैं, हम 40 साल मान लो ले लेते हैं। आज पिता की एज अगर 40 साल है, ठीक है, तो क्या ये बोल रहा है कि 20 वर्षों में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर आज 40 साल है तो फिर 20 वर्ष में पिता की आयु 60 साल हो जाएगी। तो क्या पुत्र की जो भी एज होगी उससे 20 साल नहीं बढ़ेगी? उसकी भी तो बढ़ेगी ना। मतलब 20 साल अगर पिता की एज बढ़ रही है तो 20 साल पुत्र की भी एज बढ़ेगी। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, 44 वर्ष में अगर हम 20 साल जोड़ देते हैं, ठीक है ना, 20 साल जोड़ देते हैं 44 में, 20 साल जोड़ दो, कितना हुआ? 64। तो 20 साल पुत्र की एज में भी जोड़ना होगा ना, 20 इसमें भी जोड़ दो, कितना हुआ? 31। क्या 64 31 का 2 गुना है? क्या बोल रहा है कि 20 वर्षों में उनकी आयु उनके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 20 साल में 64 हो गए और पुत्र 20 साल में 31। क्या एक दूसरे के, क्या पुत्र से 2 गुना है पिता? नहीं है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब देखते हैं 40, इसमें हम 20 जोड़ेंगे 60 होगा, इसमें भी 20 जोड़ेंगे ये 30 होगा। क्या 30 का 2 गुना 60 है? हाँ है, ये हो सकता है। 60 है, 60 में 20 जोड़ेंगे 80 होगा, 15 में 20 जोड़ेंगे क्या होगा? 35 होगा। क्या 35 का 2 गुना 80 है? नहीं है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष पिता की आयु होगी और 10 वर्ष पुत्र की आयु होगी। यही ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये किसकी आयु दिया हुआ है? सब चारों ऑप्शन, ये सुनीता और शीला, सुनीता और शीला की वर्तमान आयु दी गई है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक होगा, ये आपको पता है, सबको पता है। लेकिन आपको अभी ये नहीं पता है कि चारों ऑप्शन में से एक होगा, लेकिन वो ऑप्शन कौन सा है ये नहीं पता है। और हाँ, कुछ बच्चे तो इसका आंसर अब तक ला ही चुके होंगे, जानते ही होंगे इसका क्या हो सकता है। जो कल वाले वीडियो देखे हैं, आज वाले वीडियो देखे हैं, जो कुछ क्वेश्चन इसके पहले देख लिए हैं, उनको इसका आंसर पता हो गया होगा।
लेकिन चलिए हम देखते हैं उनकी वर्तमान आयु। ये वर्तमान आयु है। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। देखिए आयु में अंतर 12 वर्ष, 11-23 के बीच का अंतर 12 है, 15-27 के बीच का अंतर 12 है, 13-25 के बीच का अंतर 12 है, 23-35 के बीच का अंतर 12 है। हाँ, सबका अंतर 12 आ रहा है। अब क्या करेंगे, यदि 9 वर्ष पहले, देखिए पूरा मत पढ़िए, इतना पढ़ लो, 9 वर्ष पहले जब बोल दिया पहले आ गया तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब ठीक है ना, 9 वर्ष घटा देंगे। 9 वर्ष पहले, अब ये मत सोचना कि किसमें से घटाएंगे, क्योंकि 9 वर्ष पहले हो या 9 वर्ष बाद, जब दोनों का आयु दिया गया हो, ठीक है, तो दोनों की आयु में से घटेगा। एक की आयु कभी नहीं कि 9 वर्ष पहले कुछ और रही होगी और दूसरे की कुछ और रही होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि 9 वर्ष पहले, अगर आज हमारी एज अगर 20 साल है तो 9 वर्ष पहले 11 साल रही होगी। और यदि मेरे दोस्त की एज 21 साल है तो क्या 9 वर्ष पहले उसकी भी एज 11 साल रही होगी? नहीं, दोनों में से 9 वर्ष ही घटेगा। मतलब यहां से 9 वर्ष घटाएंगे हम, इसमें से भी 9 घटाएंगे, इसमें से भी 9 घटाएंगे। देखिए 11 में से 9 जाएगा 2, क्या बोला है कि 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 चौका 8, यहाँ पे 8 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 13, 13 में से 9 जाए 4 और यहाँ 14, जबकि आना चाहिए 8। नहीं, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखिए 15 में से 9 घटाइए, क्या आएगा 6। 27 में से 9 घटाइए, 6 आ गया तो देखिए इसमें से मत घटाइए, 6 आ गया तो इसका 4 गुना होना चाहिए ना, तो 6 का 4 गुना, 6 चौका 24 होना चाहिए इसका। तो क्या हम 9 इसमें से घटाएंगे 24 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। 13 है, इसमें से 9 घटाइए, क्या आएगा 4। 25 में से, अब 4 आ गया, 13 में से 9 घटाए 4 आया, इसका 4 गुना मतलब 16 होना चाहिए। तो क्या इसमें से अगर हम 9 घटाएंगे, 15 में से 9 जाए 6 और 1, मतलब 4 गुना हो गया है। आंसर यही आपका सही होगा। इसको आप अब मत चेक करना, हम तो कर देते हैं, आप मत चेक करना। 23 में से 9 घटाइए, 14 होगा। 35 में से 9 घटाइए, 26 होगा। ठीक है, क्या इसका ये हुआ 4 गुना? नहीं हुआ। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन हम अपने से बना के दे रहे हैं, ये ऑप्शन हम अपने से बना के दे रहे हैं, नहीं, हम कहाँ से देते हैं हम आपको दिखा रहे हैं पूरा प्रूफ के साथ। रुकिए 1 सेकेंड, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या है, आरआरबी 2020 एक गणित, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का सब है, जितना है प्रीवियस ईयर का है, सब प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है ना। हम इसी में से पूरा आपका बता रहे हैं, और पूरी ये मैथ जो है ना, पूरी इतनी मोटी आपको दिख रही होगी, पूरा सब हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से कराएंगे, बिल्कुल पेन फ्री कराएंगे, मतलब पेन नहीं लगाना है, पेपर नहीं लगाना है, ठीक है। और कैसे हम सोच के उसका आंसर दे सकते हैं, कैसे मतलब बिना पूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हैं, हर तरीका बताएंगे। और देखिए कहने का मतलब ऑप्शन से हर क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन हमें हर क्वेश्चन ऑप्शन से लगाना भी नहीं है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन ऑप्शन से लग जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन ऑप्शन से लगाना भी नहीं है, हमें उस क्वेश्चन को उस तरीके से लगाना है। देखिए अच्छा बैट्समैन वो होता है जो एक ओवर होता है 6 गेंद का, एक ओवर में 6 गेंद होती है, ठीक है। इसको रखते हैं 6 गेंद, एक अच्छा बैट्समैन वो माना जाता है जो 6 गेंद को उस गेंद के हिसाब से अपनी बैटिंग करता है। किस गेंद पे चौका मारना, किस गेंद पे छक्का मारना है, अगर उसे नॉलेज है, वही एक अच्छा स्टूडेंट मतलब अच्छा बैट्समैन माना जाएगा, ठीक है ना। वही चीज़ है कि इस पे आप ये मत देखिए कि हर क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे, नहीं, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, सबसे बड़ी जानकारी आपको ये होनी चाहिए।
एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर आएंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा यार हमें तो मैथ में सब कुछ आता था, मैथ में 25 का 25 कर सकते थे, लेकिन हमें समय ही नहीं मिला। मेन चीज़ समय, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है समय। जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, आपको लग रहा है हमें समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे अगर, तो आपको लगेगा हाँ यार हर क्वेश्चन लगभग 5 से 10 सेकंड या मैक्सिमम 20 सेकंड में हो सकता है। और आप साथ में जुड़े रहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं, साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि देखिए अब अपने पास टाइम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अब एग्ज़ाम सर पे है। बस आप साथ में जुड़े रहिए, हम लेके चलेंगे आपको। और जो 25 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कितने भी कमज़ोर हैं तो 8 से 10 मिनट में 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं जितना भी बताऊंगा ये मैं नहीं बोलूंगा, हाई फाई नहीं छोड़ूंगा कि नहीं ऐसा मैं 25 में 25 आपको दिला सकता हूं, नहीं भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, मेरे पास है लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 25 में 25 कर पाएंगे। इतना टाइम है, 1 महीने 2 महीने का टाइम, 1 महीने का टाइम होता तो भी मैं 25 में 25 दिला सकता हूं। 1 महीने का टाइम नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछे जाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत एनालिसिस करके पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं बता देता हूँ। जो क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ बहुत एनालाइज करके लाता हूँ, बीच का लाता हूँ। अगर इससे पहले का पूछे तो भी आप सॉल्व कर सको, इसके बाद का पूछे तो भी आप सॉल्व कर सको, ऐसा क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम जितना बता रहे हैं उतना आप करते जाइए। 20 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है, लिख के रख लो 20 नंबर, लेकिन बस जुड़े रहना हमेशा, मतलब अंत तक, जब तक आपका पेपर ना हो जाए तब तक आप जुड़े रहिए। मैं सिखाने की मैं गारंटी लेता हूं। और बस यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।